हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग मैट्रिक की तैयारी बहुत जोरों शोरों से कर रहे होंगे। चलिए आज से ऑब्जेक्टिव का एक सीरीज चालू करते हैं जिसमें कि पहला अध्याय जो आपका है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये आपके मैट्रिक क्लास का एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है। चलिए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और इसको याद रखने का भी प्रयास करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। आपके ऑप्शन है इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया या प्रसा। आपका जो सही उत्तर है वह सी नंबर है, ऑस्ट्रिया था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, कांट काउर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। सेनापति के पद पर, फ्रांस के राजदूत के पद पर, या प्रधानमंत्री के पद पर, या गृह मंत्री के। तो दोस्तों विक्टर इमैनुअल को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया होगा। दोस्तों एक क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये विक्टर इमैनुअल कौन था, इसे कौन अपना पूरा राजगद्दी सौंप दिया था। अगर आप जान रहे हैं तो कमेंट में इसका उत्तर हमें जरूर लिखिएगा, हम अगले वीडियो में उनका नाम जरूर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, गैरीबाल्टी पेशे से क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन है। सिपाही था, किसान था, जमींदार था या नाविक था। दोस्तों नाविक था, डी नंबर इसका सही उत्तर होगा। आइए अब चौथे नंबर क्वेश्चन पर नजर डालते हैं, जर्मन राइन संघ का निर्माण किसने किया था। आपके ऑप्शन है लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन द्वितीय या बिस्मार्क। आपका सही आंसर है नेपोलियन बोनापार्ट। आइए 5वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जॉल्वे राइन कैसी संस्था थी। आपके ऑप्शन है क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की या पादरी और सामंतों की। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा व्यापारियों की। आइए दोस्तों अब छठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। मेजनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने या विलियम प्रथम ने। तो दोस्तों बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया। 7वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। आपके ऑप्शन है 1864, 1866, 1870 या 1871। दोस्तों 1871 यानी कि डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अगला 8वां नंबर क्वेश्चन, नेपल्स की संधि कब हुई। आपके ऑप्शन है 1820, 1821, 1822, 1823। सही उत्तर है 1821, बी नंबर ऑप्शन। अगला 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। आपके ऑप्शन है फ्रांस में, ऑस्ट्रिया में, हंगरी में या इंग्लैंड में। सही उत्तर होगा इंग्लैंड में। आइए दोस्तों अब 10वें नंबर क्वेश्चन पर नजर डालते हैं, यूरान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था। आपके ऑप्शन है 1835, 1832, 1842 या 1830। आपका सही उत्तर होगा 1832। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं, कार्बोनारी संगठन किस वर्ष हुआ था, यानी कार्बोनारी संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आइए इसको देखते हैं, 1832 में, 1815 में, 1810 में, 1831 में। सही उत्तर होगा 1810 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई। आपके ऑप्शन है 1828, 1829, 1830 या 1831। सही उत्तर होगा 1829। आइए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई है। आपके ऑप्शन है तुर्की और रूस के बीच, यूनान और पोलैंड के बीच, तुर्की और हंगरी के बीच या हंगरी और पोलैंड के बीच। सही उत्तर होगा तुर्की और रूस के बीच। आइए 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, सेडान का युद्ध किन के बीच हुआ था। वो था एड्रियानोपुल। अब ये है सेडान का युद्ध, प्रसा और ब्रिटेन के बीच, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, फ्रांस और प्रसा के बीच या प्रसा और रूस के बीच। तो दोस्तों फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था ये युद्ध, सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया या फ्रांस। तो दोस्तों रूस जो था वह पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया था। आइए दोस्तों अब 16 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कुल कितने युद्ध किए थे। कितना युद्ध बिस्मार्क के द्वारा किया गया था जर्मनी के एकीकरण के लिए। आपका ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। सही उत्तर होगा 3 युद्ध उन्होंने किया था। अगला नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था। ब्रिटेन, रूस, फ्रांस या जर्मनी। तो आपका सही उत्तर होगा डी नंबर जर्मनी। आइए 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है रूस ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, ऑस्ट्रिया ने। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा रूस ने। आइए दोस्तों अब 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, यंग इटली का संस्थापक कौन था। आपके ऑप्शन है जियोबर्टी, काबूर, मेजनी या गैरीबाल्टी। सही उत्तर था मेजनी।
आइए 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। आपके ऑप्शन है लुई 16वां, नेपोलियन ने, या लुई नेपोलियन ने, या चार्ल्स दसम ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा चार्ल्स दसम ने। आइए दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रसा का शासक कौन था? आपके ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट, दूसरा ऑप्शन है नेपोलियन तृतीय, तीसरा ऑप्शन है विक्टर इमैनुअल, या 4 नंबर विलियम प्रथम। आपका सही उत्तर होगा विलियम प्रथम। आइए 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? रूस को, जर्मनी को, तुर्की को, या यूनान को? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। आगे 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है इटली, रोम, स्पेन, या यूनान। तो डी नंबर ऑप्शन आपका सही है, यूनान को। आइए दोस्तों अब 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट, मेजनी, कावूर, या गैरीवाल्डी। सही उत्तर आपका होगा बी नंबर मेजनी। आइए अब 25वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास का परिणाम क्या हुआ? अब आपके ऑप्शन है साम्राज्यवाद का विकास हुआ, उपनिवेशवाद का विकास हुआ, निरंकुश राज्यों की स्थापना हुई, या राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई। डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई। आइए अब 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? आपके ऑप्शन है 1789 में, 1791 में, 1801 में, या 1804 में। दोस्तों डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा 1804 में। अगला 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वियना सम्मेलन कांग्रेस का जो था वह उसके अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है नेपोलियन, लुई 18वां, चार्ल्स दसम, या मेटरनिक। दोस्तों डी नंबर ऑप्शन आपका सही है, मेटरनिक। आइए 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? गणतंत्र की स्थापना करना, प्रजातंत्र की स्थापना करना, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना, या नेपोलियन की पुनर्स्थापना? दोस्तों मेटरनिक जो था वह क्रूर शासक था, वह चाहता था कि पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना फिर से की जाए, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। आइए अब 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसने कहा फ्रांस जब छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? आपके ऑप्शन है नेपोलियन, हिटलर, मेटरनिक, या गैरीवाल्डी। दोस्तों सी नंबर ऑप्शन सही है, मेटरनिक ने कहा था। अगला 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? आपके ऑप्शन है रूसो, हीगेल, अंडर्ट, या जैकब। दोस्तों बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, हीगेल। आइए 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? आपके ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, इटली, या रूस। ए नंबर ऑप्शन आपका सही है, फ्रांस। आइए दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके जियोबर्टी, चार्ल्स एल्बर्ट, विक्टर इमैनुअल, या मेजनी। डी नंबर ऑप्शन आपका सही है, फ्रेंड्स ऑफ इटली मेजनी के द्वारा इस संगठन का, इस संस्था का निर्माण किया गया था। आइए अब देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन को। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण के काल से, धर्म सुधार आंदोलन से, गौरवपूर्ण क्रांति से, या फ्रांस की क्रांति से? तो दोस्तों पुनर्जागरण का काल जिस समय था उसी समय से राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म हुआ। आइए अब सबसे अंतिम नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किसका शासन स्थापित हुआ? आपके ऑप्शन है संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र, या गणराज्य। तो आपका सही उत्तर जो है वह बी नंबर सही उत्तर है, संवैधानिक राजतंत्र का। के इतिहास का जो दूसरा अध्याय है जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। जो समाजवाद और साम्यवाद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस वीडियो में हम आपको अच्छे से समझाएंगे ताकि आपको एग्जाम के समय तक अच्छे तरीका से याद रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। दोस्तों रूस का पहला साम्यवादी था। आपके ऑप्शन है लेनिन, टॉलस्टॉय, प्लेखनेव, या स्टालिन। आपका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, प्लेखनेव। अगला 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लाल सेना का गठन किसने किया था? आपके ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रॉट्स्की, या केरेंस्की। सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, ट्रॉट्स्की ने किया था। अगला क्वेश्चन है आपका निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? आपके ऑप्शन है रूस, जापान, हॉलैंड, या इंग्लैंड। ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, रूस। आइए दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1919 में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कैमिंटन की स्थापना कहाँ हुई थी?
आपके ऑप्शन है जेनेवा में, मॉस्को में, पेरिस में या इटली में। बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, मॉस्को में। आइए अब 5वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1961 में, 1917 में, 1983 में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, 1863 में। आइए अब 6ठे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? आपके ऑप्शन है फ्रेडरिक एंगल्स, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स या इनमें से कोई नहीं। सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, कार्ल मार्क्स। 7वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नई आर्थिक नीति, जिसको हम लोग NEP कहते हैं, उसके जन्मदाता कौन थे? आपके ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, स्टालिन, लेनिन या ट्रॉट्स्की। तो दोस्तों सी नंबर ऑप्शन इसका सही है, लेनिन ने। अगला 8वां नंबर क्वेश्चन को देखिए। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? दोस्तों यहाँ जार का मतलब होता है राजा, राजा को जार बोला जाता था उस समय सोवियत संघ में यानी कि रूस में। चलिए इसके ऑप्शन है पीटर, अलेक्जेंडर प्रथम, निकोलस प्रथम या निकोलस द्वितीय। डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, निकोलस द्वितीय। अगला 9वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास के जन्मदाता कौन थे? आपके ऑप्शन है फूरिये, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स या सेंट साइमन। डी नंबर ऑप्शन आपका सही है, सेंट साइमन। आइए अब 10वें नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? आपके ऑप्शन है रूस और इटली के बीच, फ्रांस और रूस के बीच, रूस और इंग्लैंड के बीच या रूस और जर्मनी के बीच। डी नंबर ऑप्शन आपका सही है, रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। अगला 11 नंबर क्वेश्चन। रूस में कृषि दस्ता किस वर्ष समाप्त हुआ था? आपके ऑप्शन है 1861, 1862, 1860 या 1864। तो ए नंबर ऑप्शन आपका सही है, 1861। आइए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कॉमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? सैन्यवाद का प्रचार करना, साम्यवाद का प्रचार करना, पूंजीवाद का प्रचार करना या समाजवाद का प्रचार करना। बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, साम्यवाद का प्रचार करना। आइए अब 13 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में सबसे पहले कहाँ मिला? यानी कि काम का अधिकार को संवैधानिक दर्जा कहाँ पर मिला था? सोवियत संघ में, जर्मनी में, इंग्लैंड में या फ्रांस में? तो दोस्तों ए नंबर ऑप्शन सही है, सोवियत संघ में। काम के आधार पर ही सोवियत संघ बना था। चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ, जिसको कि हम लोग प्रथम इंटरनेशनल कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1870, 1864, 1871 या 1890। बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, 1864। आइए आगे देखते हैं। चेका क्या था? आपका ऑप्शन है सेना की टुकड़ी, पुलिस दस्ता, पादरी वर्ग या श्रमिक वर्ग। बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, पुलिस दस्ता। 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दास कैपिटल की रचना किसने की है? नाम बताना है। कार्ल मार्क्स और एंगल्स, टॉल्स्टॉय या कार्ल मार्क्स, एंगल्स और टॉल्स्टॉय या लेनिन और स्टालिन। ए नंबर ऑप्शन आपका सही है, कार्ल मार्क्स और एंगल्स मिलकर के दास कैपिटल की रचना किए थे। अगर सिर्फ कार्ल मार्क्स ही आएगा तो कार्ल मार्क्स ही सही होगा उत्तर इसका। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लेनिन ने नई आर्थिक नीति, जिसको कि हम लोग शॉर्टकट में NEP कहते हैं, इसकी घोषणा कब की थी? आपके ऑप्शन है 1921, 1922, 1923, 1924। ए नंबर ऑप्शन सही है, 1921। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1921 में, 1922, 1923, 1924। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1924 में हुई थी। आइए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। संवैधानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? आपके ऑप्शन है रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स, लाला लाजपत राय या लुई ब्लॉक। बी नंबर ऑप्शन सही है, कार्ल मार्क्स। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? आपके ऑप्शन है लुई ब्लॉक, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवेन। सी नंबर ऑप्शन आपका इसका सही होगा, कार्ल मार्क्स। आगे 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये, रॉबर्ट ओवेन, लुई ब्लॉक। सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, रॉबर्ट ओवेन। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 1861, 1862, 1863, 1864। ए नंबर ऑप्शन आपका सही है, 1861। आइए 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था?
1844 में, 1848 में, 1864 में, 1867 में। बी नंबर ऑप्शन सही है 1848 में। आइए 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वार एंड पीस किसकी रचना है? दोस्तों ये वार एंड पीस एक पुस्तक है। इसको किसने लिखा है? तो देखिए कार्ल मार्क्स ने, टॉल्स्टॉय ने, दोस्तोयेव्स्की ने या एंगल्स ने। तो दोस्तों टॉल्स्टॉय द्वारा रचित ये पुस्तक है वार एंड पीस। आइए दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रूस में जार का क्या अर्थ होता है? हमने वीडियो में पहले ही आपको बताया है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। पीने का बर्तन, पानी रखने की मिट्टी, रूस का सामंत या रूस का सम्राट। तो दोस्तों डी नंबर ऑप्शन सही होगा, रूस का सम्राट, यानी कि राजा को रूस में जार कहा जाता था। आगे 26 नंबर, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में या रूस में? दोस्तों जर्मनी में हुआ था। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई? आपके ऑप्शन है रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में या लंदन में। डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, आपका लंदन में। आइए अब 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? आपके ऑप्शन है लुई ब्लां, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स या रॉबर्ट ओवेन। सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, कार्ल मार्क्स। 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? आपके ऑप्शन है फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917 या 1905 ईस्वी। दोस्तों बी नंबर ऑप्शन सही है, नवंबर 1917। आइए 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रूस का पहला समाजवादी कौन था? स्टालिन, प्लेखनेव, लेनिन या टॉल्स्टॉय? दोस्तों बी नंबर ऑप्शन सही है, प्लेखनेव। आइए अब 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1815, 1818, 1825 या 1838? आपका बी नंबर ऑप्शन सही है, 1818 में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपुतिन कौन था? एक व्यक्ति का नाम है, तो कौन था? भ्रष्ट पादरी, वैज्ञानिक, समाज सुधारक या दार्शनिक? ए नंबर ऑप्शन सही होगा, भ्रष्ट पादरी। आइए 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है। आपके ऑप्शन है 1 अप्रैल, 1 मई, 15 अप्रैल या 8 मार्च। 1 मई को हम लोग मजदूर दिवस मनाते हैं। आइए अब 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। इटली की थी, फ्रांस की थी, ऑस्ट्रिया की थी या जर्मनी की थी? तो दोस्तों जार निकोलस द्वितीय का विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से हुआ था। आगे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन। माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? यानी माँ उपन्यास एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन थे? तो ऑप्शन है आपका प्लेखनोव, टॉल्स्टॉय, गोर्की या तुर्गनेव। तो देखिए सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, गोर्की ने। आइए 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कोल खोज योजना का आरंभ हुआ था, माने किसने किया था कोल खोज योजना? तो ऑप्शन है आपके लेनिन ने, स्टालिन ने, निकिता सुखरचेव ने या लियोनिड ब्रेजनेव ने? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा बी नंबर, स्टालिन ने। तो इतिहास है उसका अध्याय 3 जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवाद। आइए इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे तरीका से समझते हैं ताकि हमें अच्छे तरीका से याद भी रहे। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है वियतनाम का एकीकरण पूर्ण हुआ? आपके ऑप्शन है 1970, 1980, 1879 या 1875। आपका सही उत्तर होगा 1875, डी नंबर। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 नंबर हमारा क्वेश्चन है अनामी दल के संस्थापक थे? आपका ऑप्शन है जोंगुएन आई, होची मिन्ह, बाओ दाई, फांचू त्रिन्ह। इसका सही उत्तर होगा ए नंबर, जोंगुएन आई। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवाद, इसमें थोड़ा सा चाइनीज भाषा का प्रयोग किया गया है क्योंकि नाम जो है चाइनीज है, तो इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दिएन वियेन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? अब दिएन वियेन फू क्या है? यह युद्ध का नाम है। आपके ऑप्शन है पुर्तगाल, फ्रांस, कंबोडिया या अमेरिका। सही उत्तर बी नंबर होगा, फ्रांस। आइए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई के नेता कौन थे? ये एक संगठन का नाम है दुई तान होई। अब आपके ऑप्शन है फान बोई चाउ थे कि होची मिन्ह थे कि क्वांग दे थे कि सुवन फूमा थे? आपका सही उत्तर होगा फान बोई चाउ। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया था?
आपके ऑप्शन है 1939 ईस्वी, 1940 ईस्वी, 1941 या 1942 ईस्वी। सही उत्तर होगा बी नंबर 1940 ईस्वी। आइए छठे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। स्कॉलर्स विद्रोह, जिसको कि हम लोग स्कॉलर्स रिवोल्ट भी कहते हैं, यह कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 1868, 1872, 1866 या 1864। सही उत्तर होगा 1868। दोस्तों सातवां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है आपका, लाल खमेर सेना किसकी थी? आपके ऑप्शन है कैप्टन कंगाली, सिहानुक, पोल पोट या हैंग समरीन। सही उत्तर होगा सिहानुक, बी नंबर। चलिए अगला आठवां नंबर क्वेश्चन, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? यहाँ 4 प्रकार का उद्देश्य दिया हुआ है आपके ऑप्शन में। सैनिक शिक्षा के लिए, परंपरागत शिक्षा के लिए, धार्मिक शिक्षा के लिए या पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। दोस्तों पश्चिमी शिक्षा देने के लिए डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। आइए अब देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है नियो लियो हक्सत, जिसको कि शॉर्टकट में NLHS कहते हैं, किसकी राजनीतिक पार्टी थी? यहाँ पर आपके ऑप्शन है वियत मिन्ह की, वियत कोंग की, पाथेट लाओ की या जनरल लोन नोल की। इसका सही उत्तर होगा पाथेट लाओ, सी नंबर। आइए दोस्तों अब 10वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है जोंग गुएन आई ने, फान बोईचाओ ने, फान चुत्रिन्ह ने, हो ची मिन्ह ने। इसका सही उत्तर होगा जोंग गुएन आई ने। अगला 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। संयुक्त वियतनाम का संगठन किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शन है 1954 में, 1968 में, 1974 में, 1975 में। सही उत्तर है 1975 में। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर, हुआ हाउ आंदोलन के प्रणेता कौन था? आपके ऑप्शन है हुइन्ह फूसो, गुएन थाट थान्ह, लियांग किचाओ, पून बोई चाओ। देखिए इसका सही उत्तर होगा ए नंबर, हुइन्ह फूसो। ये सही उत्तर है। दोस्तों आइए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला कौन सा समझौता था, यानी कि उसका नाम क्या था? आपके ऑप्शन है जनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता या धर्मनिरपेक्ष समझौता। बी नंबर ऑप्शन सही होगा, हनोई समझौता। 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए। हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है? आपके ऑप्शन है कंबोडिया, लाओस, वियतनाम या चीन। डी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, चीन। आइए दोस्तों अब 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की थी? बाओदाई ने की थी, हो ची मिन्ह ने की थी, फान बोईचाओ ने की थी, गुआंग दे ने की थी। दोस्तों बी नंबर ऑप्शन सही होगा, हो ची मिन्ह ने। 16 नंबर क्वेश्चन को आगे देखते हैं। इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? आपके ऑप्शन है डच ने, अंग्रेज ने, पुर्तगाली ने, फ्रांसीसी ने। दोस्तों डी नंबर ऑप्शन सही होगा, फ्रांसीसी ने। आइए 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन है डच, अंग्रेज, पुर्तगाली या फ्रांसीसी। दोस्तों पुर्तगाली होगा। आइए दोस्तों अब 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लियांग किचाओ कौन थे? आपके ऑप्शन है चीनी सुधारक, जापानी सुधारक, वियतनामी क्रांतिकारी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ए नंबर ऑप्शन सही है, वियतनामी सुधारक। आइए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? आपके ऑप्शन है सूर्यवर्मन द्वितीय, नरोदोम सिहानुक ने, कुआंग ने या इनमें से कोई नहीं। ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, सूर्यवर्मन द्वितीय ने। आइए 20वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है वियतनाम, थाईलैंड, लाओस या कंबोडिया। डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, कंबोडिया। आइए 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है जनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता या धर्मनिरपेक्ष समझौता। बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, हनोई समझौता। आइए दोस्तों अब 22वां नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाओस में हुई थी, दक्षिणी वियतनाम में हुई थी, उत्तरी वियतनाम में हुई थी या कंबोडिया में हुई थी? दोस्तों उत्तरी वियतनाम में नहीं हुई थी, दक्षिणी वियतनाम में हुई थी। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अब 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? ये एक पुस्तक का नाम है।
आपके ऑप्शन है होची मिन्ह ने, फान बोई चाउ ने, कुआंग ने या त्रियू ने। तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही है, फान बोई चाउ ने। आइए 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। माइली गांव की हत्याकांड का जिम्मेवार कौन था, कौन देश? आपके ऑप्शन है चीन, वियतनाम, जापान या अमेरिका। दोस्तों अमेरिकी सेना ने वहां पर हमला किया था, यानी कि अमेरिका इसका जिम्मेदार था, डी नंबर ऑप्शन। आइए दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? आपके ऑप्शन है विष्णु का, ब्रह्मा का, शिव का या इंद्र का। आपका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, विष्णु का। आइए 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वियतनाम में टोकिंग फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1907 में, 1908 में, 1910 में या 1911 में। ए नंबर ऑप्शन आपका सही है, 1907 में। आइए 27वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पहला टेलीविजन युद्ध किसे कहा गया? आपके ऑप्शन है रूसी जापानी युद्ध को कहा गया, वियतनामी युद्ध को कहा गया, रूस अफगानिस्तान युद्ध को कहा गया या कोरियाई युद्ध को कहा गया। दोस्तों बी नंबर क्वेश्चन आपका सही होगा, वियतनामी युद्ध को कहा गया था। आइए अब 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसका अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई थी, कौन थे? तो आपके ऑप्शन है मौत से तुंग, नेपोलियन द्वितीय, कन्फ्यूशियस या होची मिन्ह। डी नंबर ऑप्शन सही होगा, होची मिन्ह। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है। वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे? आपके ऑप्शन है फान बोई चाउ, बाओ दाई, क्वांग दे या होची मिन्ह। इसका डी नंबर ऑप्शन इसका भी सही होगा, होची मिन्ह। आइए दोस्तों अब 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने अदालत लगाकर अमेरिका के वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था, यानी कि अमेरिका को दोषी ठहराया था? आपका ऑप्शन है रसेल ने, होची मिन्ह ने, नरोत्तम सिहानुक ने या रूसो ने। तो दोस्तों रसेल ने, ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वियतनाम में कोलोन किसे कहा जाता है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन है विद्यार्थियों को, सैनिकों को, फ्रांसीसी नागरिकों को या चीनी नागरिकों को। सी नंबर ऑप्शन सही होगा, फ्रांसीसी नागरिकों को। 32वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। होची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? आपके ऑप्शन है फान बोई चाउ, फान चू मिंट या न्यूमेन आई क्वोक या लियांग किचाओ। सी नंबर आपका सही होगा, न्यूमेन आई क्वोक। दोस्तों इस प्रकार से आपका जो ये तीसरा अध्याय था वो यहीं पर समाप्त होता है। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आया होगा तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा सकें और एक एक नंबर जुटाने में ये प्रयास मेरा सफल रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने अभिषेक सर को दीजिए इजाज़त।